मूवी की स्टार्टिंग एक लेडी से होती है जो कि एक जगह खड़ी हुई है और वो शीशे में देख रही है, जिसका नाम जस्टिन होता है। तभी हम देखते हैं कि उसी के पीछे बहुत सारे पक्षी आसमान से गिर रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जस्टिन की बहन गोल्फ के मैदान में अपने बच्चे को गोद में लिए हुए दौड़ रही होती है और उस समय उस मैदान में उसके पैर धंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है धरती को एक प्लैनेट जिसका नाम मेलनकोलिया होता है उससे टकराते हुए। नेक्स्ट सीन में 3 लोगों को दिखाया जाता है जो कि एक जगह लाइन में खड़े हुए होते हैं। क्लेयर का बेटा जंगल में लकड़ी काट रहा है और जस्टिन खड़ी देख रही है। ये सभी सीन दोस्तों मूवी की एंडिंग से रिलेटेड हैं, जो कि आपको मूवी की एंडिंग में समझ में आ जाएंगे और पूरी की पूरी मूवी जस्टिन के आसपास ही घूमती नजर आएगी, जो कि पूरी तरह से डिप्रेस्ड कैरेक्टर है। और मूवी की एंडिंग से जस्टिन की डिप्रेशन का कारण भी पता किया जा सकता है। और अब स्टार्ट होती है मेन स्टोरी जस्टिन और माइकल से, जिनकी अभी अभी शादी हुई है। दोनों अपनी मैरिज पार्टी में पहुंचते हैं। ऑन द वे गाड़ी में दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। इवन वो एक दूसरे को बार बार खुशी में किस भी कर रहे होते हैं। पार्टी हॉल में पहुंचने से पहले जस्टिन आसमान में देखती है और परेशान सी वो नजर आती है, क्योंकि उसे एक रेड स्टार नजर आता है, जो माइकल उसे बताता है कि ये स्टार स्कॉर्पियस कॉन्स्टलेशन है और उसे अंदर ले जाता है। वहाँ पर जस्टिन को उसकी सिस्टर और उसका बेटा मिलता है, जिन्हें मिलकर जस्टिन बहुत खुश होती है। यहाँ पार्टी में जस्टिन को छोड़ करके सभी खुश हैं। पार्टी में जस्टिन की सिस्टर क्लेयर ने एक गेम भी अरेंज किया था, जिसमें एक बोतल में कुछ सीड्स रखे थे और पार्टी में मौजूद सभी लोगों को उसकी संख्या बतानी है कि वो कितने सीड्स हैं और सब अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। जस्टिन और माइकल की मैरिज पार्टी उसकी सिस्टर क्लेयर और उसके हस्बैंड जॉन ने ही अरेंज की थी और पार्टी उसी गोल्फ के मैदान के पास ही थी। पार्टी में जस्टिन की फैमिली, ऑफिस कोलीग, उसका बॉस भी मौजूद होते हैं। जस्टिन सिर्फ खुश होने का दिखावा कर रही थी और पार्टी में जस्टिन, क्लेयर और उसके पेरेंट्स के बीच किसी पुराने झगड़े को लेकर के आर्ग्यूमेंट होने लगता है और अब जस्टिन और ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। तो क्लेयर उसे संभालती है और नॉर्मल रहने का बोलती है। जस्टिन का बॉस उसे अपने एक न्यू एम्प्लॉय जिसका नाम टिम होता है उससे मिलवाता है और बताता है कि उसने जस्टिन का प्रमोशन किया है और टिम उसको फॉलो करेगा, क्योंकि टिम उसका जूनियर है। और अब सब पार्टी में डांस करते हैं। लेकिन तभी क्लेयर के बेटे जिसका नाम लियो होता है उसको नींद आने लगती है, तो जस्टिन उसे लेकर के सुलाने आ जाती है, जो कि खुद उस पार्टी से निकलने का बहाना ढूंढ रही थी और खुद भी सोने लगती है। वहीं पार्टी में कपल को केक कट करना था, तो जस्टिन का कहीं पता नहीं होता। तब क्लेयर उसे ढूंढती हुई रूम में पहुंचती है तो देखती है कि जस्टिन बाथटब में डिप्रेस्ड बैठी है। अब क्लेयर उसे समझाती है और अपने साथ चलने का बोलती है और जस्टिन फेक स्माइल के साथ पार्टी में आ जाती है। और अब जस्टिन माइकल के साथ में केक कट करती है और अब सब साथ में डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। और कुछ देर बाद माइकल जस्टिन को लेकर एक रूम में पहुंचता है और उसे बताता है कि उसने बहुत कुछ प्लान किया है फ्यूचर के लिए। उसने उसके लिए एक प्लॉट भी खरीदा है। माइकल जस्टिन को बहुत प्यार था। अब वो जस्टिन को पैशनेटली किस भी करता है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर जस्टिन माइकल को रुकने का बोलती है और वापस पार्टी में पहुंचती है। और इस दौरान इस बात का पता चलता है कि जस्टिन पृथ्वी पर मौजूद किसी भी इंसान के साथ में खुश नहीं है। अब माइकल वापस पार्टी में आकर जस्टिन को रूम में लेकर के जाता है और वापस से इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर जस्टिन उसे वापस से रोक देती है और 5 मिनट का वो चली जाती है और गोल्फ के मैदान में जाने लगती है, जहां उसके पीछे पीछे टिम भी जा रहा था। ये सब नजारा खड़ा हुआ माइकल खिड़की से देख रहा था और वही मैदान में जस्टिन टिम के साथ में इंटीमेट भी होने लगती है, जो कि माइकल भी देख लेता है। और अब जस्टिन फेक स्माइल के साथ वापस पार्टी में जाकर खुश होने का दिखावा करती है। ये सब देखकर क्लेयर उस पर गुस्सा करती है और कहती है, कभी कभी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत होती है। और अब माइकल भी शादी तोड़ करके अपने घर अपने पेरेंट्स को लेकर के वहां से चला जाता है। कुछ ही देर में जस्टिन को अकेला देख टिम उसके पास आता है और रिलेशनशिप कंटिन्यू करने का बोलता है, पर जस्टिन टिम को भी मना कर देती है। मतलब दोस्तों, अगर उसे टिम के साथ भी नहीं रहना था तो उसने टिम के साथ वो सब क्यों किया। और अब मेलनकोलिया प्लैनेट पृथ्वी से कुछ ही दिनों में टकराने वाला है। ये बात जस्टिन को न्यूज से पता चलती है, जिसके बाद वो जस्टिन डिसाइड करती है कि वो बाकी के बचे दिन ऐसे पार्टनर के साथ स्पेंड करेगी जो उसे सच्चा प्यार करे। और अब जस्टिन भी अपने लिए एक नया पार्टनर की तलाश करने में लग जाती है, लेकिन उसे काफी दिनों तक कोई भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो डे बाय डे डिप्रेस होने लगती है। वो इतनी ज्यादा डिप्रेस हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगती है, जिसकी वजह से वो नहाने से भी डरती है। एक दिन क्लेयर को जस्टिन का कॉल आता है और क्लेयर उसे अपने घर
बुलाती है। जस्टिन इतनी डिप्रेस होती है कि वो कैब तक बुक करना भूल गई थी। क्लेयर उसे कॉल पर ही कैब बुक करना बताती है। क्लेयर की बातें उसका हस्बैंड पास ही खड़ा सुन रहा था तो वो क्लेयर पर बहुत गुस्सा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कैब तक बुक करना भूल जाए। कुछ देर बाद ही जस्टिन क्लेयर के घर पहुंचती है। हम देखते हैं कि कैब के पैसे तक उसकी बहन क्लेयर पे करती है। क्लेयर जस्टिन को एक रूम में ले जाकर के सुला देती है। क्लेयर के हस्बैंड को जस्टिन का घर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। नेक्स्ट डे क्लेयर जस्टिन को नहलाने के लिए लेकर के जाती है, लेकिन जस्टिन अपने आप से कुछ भी नहीं कर पा रही थी। उसे देख करके ऐसा लगता है कि उसे कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई है और अब क्लेयर उसे डिनर टेबल पर लेकर जाकर के बिठाती है। आज क्लेयर ने जस्टिन की फेवरेट डिश भी बनाई है जो कि जस्टिन को बहुत ज्यादा पसंद हुआ करती थी, लेकिन जस्टिन उसे खाने की कोशिश करती है तो वो उसे नहीं खा पाती क्योंकि उसे वो खाना राख नजर आता है और वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। डिनर टेबल से उठकर जस्टिन रूम में जाकर के सो जाती है। उसके पीछे पीछे क्लेयर का बेटा लियो लैपटॉप लेकर के वहाँ पहुँच जाता है और उसे वो मेलनकोलिया को दिखाते हुए कहता है कि आप टेंशन ना लो, वो प्लैनेट हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा। तभी वहाँ क्लेयर आती है और लियो को वहाँ से जाने का बोलती है। अब प्लैनेट को धरती से टकराने में कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसकी वजह से धरती पर बहुत से लोग डिप्रेस्ड हैं, जिसमें जस्टिन और क्लेयर भी शामिल थे। लेकिन जस्टिन कुछ ज्यादा ही डिप्रेस्ड है। कुछ देर बाद जस्टिन और क्लेयर हॉर्स राइडिंग को जाते हैं। उस दौरान जस्टिन आसमान में देख करके परेशान हो जाती है क्योंकि उसे आज वो रेड स्टार नजर नहीं आता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेयर के घर पर जस्टिन क्लेयर के घोड़ों के पास होती है। तभी वहाँ पर जॉन आता है और वो उसे थैंक्स कहता है कि तुमने अभी तक क्लेयर को कुछ भी नहीं बताया। नेक्स्ट सीन में सब साथ में बैठे हैं जहाँ पर जॉन टेलीस्कोप से उसी प्लैनेट को देखता है और साथ में अपने बेटे वो लियो को भी दिखाता है। इस दौरान इस बात का पता चलता है कि वो यह धरती से जल्द ही टकराने वाला है। ऐसा सिर्फ लोगों का मानना है, लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि वो ग्रह धरती से नहीं टकराएगा, वो सिर्फ पास से होकर के गुजर जाएगा। इस वजह से जॉन घर में जरूरी सामान भरने लगता है, लेकिन जॉन ने ये बात अपनी वाइफ को अभी तक नहीं बताई क्योंकि वो बहुत जल्दी टेंशन ले जाती है और इसीलिए जॉन जस्टिन को थैंक्स बोल रहा होता है। दरअसल जस्टिन को इस बात का पहले ही पता चल चुका था कि मेलनकोलिया धरती से टकराने वाला है क्योंकि जस्टिन को स्टार्स रिलेटेड सभी नॉलेज होती है, इसीलिए वो श्योर थी कि वो प्लैनेट धरती से डेफिनेटली टकराने वाला है। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो मरने से पहले अपना आखिरी समय उसके साथ में स्पेंड करे जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती हो। इसीलिए जस्टिन को पहले लगा था कि माइकल उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैरिज पार्टी वाले दिन माइकल उसके साथ में जब इंटीमेट होने की कोशिश कर रहा था तो जस्टिन को लगता है कि वो उससे नहीं सिर्फ उसकी बॉडी से प्यार करता है। इसीलिए वो माइकल से दूर होने के लिए उसी की आंखों के सामने टिम के साथ में इंटीमेट हुई थी और जब इसके बाद काफी दिनों तक उसे कोई ट्रू लव करने वाला नहीं मिला तो उसे लगा वो ऐसे ही ना मर जाए। इस वजह से वो डे बाई डे डिप्रेस होने लगी और इतनी बीमार पड़ गई कि उसे नहाने तक से डर लगने लगा। इवन वो अपने डेली रूटीन भी भूल गई थी। इस वजह से वो क्लेयर के घर आ गई। वहीं जब जॉन टेलीस्कोप से उस प्लैनेट को देख रहा था तो उसने वायर से उसके साइज को मेजर भी किया था और अब क्लेयर को भी फील होने लगता है कि वो प्लैनेट अर्थ से टकराने वाला है, जिसके लिए वो उससे रिलेटेड नेट पर सर्च करने लगती है और कई आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मार्केट से पॉइजन लाकर के घर में ड्रॉवर में रख देती है, जिससे कि जब वो प्लैनेट टकराए तो उससे पहले ही वो अपनी फैमिली को खत्म कर दे। और इसी डर की वजह से जॉन ने उसे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव थी, क्योंकि वो ऐसी बातों से मेंटली डिस्टर्ब हो सकती थी। नेक्स्ट डे जॉन काफी परेशान नजर आता है। उसकी वाइफ उसे चाय ऑफर करती है पर जॉन परेशान है, जिसकी वजह से वो उसे मना कर देता है क्योंकि उनके घर की लाइट भी जा चुकी थी। क्लेयर वहीं पास में चेयर पर बैठकर चाय पीने लगती है और वहीं पर उसकी आंख भी लग जाती है और जब उसकी आंख होती है तो जॉन उसे कहीं पर भी नजर नहीं आता। जॉन को ढूंढते हुए वो जस्टिन के पास रूम में पहुंचती है और वो जॉन का पूछती है तो जस्टिन उसे कहती है घोड़े एकदम शांत हो गए हैं। तो क्लेयर दौड़ती हुई घोड़ों के अस्तबल में पहुंचती है और देखती है कि जॉन वहीं पर पड़ा हुआ है और वो मर चुका है और उसने वही पॉइजन खा लिया था जो कि क्लेयर ने ला करके रखा था। ये देख करके क्लेयर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और अब वो टेलीस्कोप के पास आकर के देखती है
जहाँ पर वही वायर था जिससे जॉन ने उसका मेजरमेंट लिया था और उससे क्लेयर को पता चलता है कि प्लैनेट अर्थ से टकराने वाला है। वो और करीब आ गया है और समझ जाती है कि जॉन ने इसीलिए सुसाइड किया क्योंकि वो उनको मारते हुए अपनी आंखों के सामने नहीं देख सकता था। लेकिन क्लेयर जस्टिन से भी पूछती है कि क्या सच में वो प्लैनेट अर्थ से टकराने वाला है, जिस पर जस्टिन कहती है हाँ। और अब क्लेयर लियो के पास जाती है जो कि यार्ड में खड़ा हुआ आसमान की ओर देख रहा था। क्लेयर उसे उठाकर गाड़ी में बिठाकर वहां से जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट करती है, लेकिन कोई भी गाड़ी काम नहीं कर रही थी और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। तो क्लेयर पास ही खड़े एक 3 व्हीलर में कुछ ही दूरी तक पहुंचती है तो वो भी बंद हो जाता है। क्लेयर लियो को उठाकर वापस भागती है और घर पहुंचती है और रोती है कि वो अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। वो अपने बेटे को कैसे बचाए। वहीं बाहर लियो खड़ा भी यही सोच रहा था। तभी जस्टिन उसके पास आती है और उसे कहती है हमको कुछ नहीं होगा, हम अपने लिए एक शेल्टर शीट बनाएंगे। जिसके लिए लियो लकड़ी काटता है। जस्टिन खड़ी वहीं पास में ये सब देख रही होती है और कुछ लकड़ियों से एक शेल्टर बनाकर तीनों उसमें बैठ जाते हैं। जस्टिन को सब कुछ पता था कि वो सब मरने वाले हैं, वो सिर्फ उनको बहला रही थी। लेकिन लियो जस्टिन पर ट्रस्ट करता है। जस्टिन को सिर्फ अपने सच्चे प्यार यानी कि साथी के साथ मरना चाहती थी, पर ऐसा उसको नहीं हुआ। और तभी जस्टिन दोनों की आंखें बंद करने का बोलती है। क्लेयर की आंखें बंद थी पर फिर भी वो रो रही थी। तभी एक जोरदार धमाका होता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब वो प्लैनेट अर्थ से टकरा जा चुका था और मेलनकोलिया अर्थ से बहुत बड़ा था साइज में, इसीलिए धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और बात की जाए मूवी की स्टार्टिंग के सीन, जो कि जस्टिन के हॉलुसिनेशन थे, कुछ रियल थी कुछ उसके भ्रम थे। जैसे क्लेयर का लियो को गोल्फ मैदान में लेकर भागना, उस प्लैनेट का अर्थ के करीब आना, जस्टिन के पीछे बर्ड्स आसमान से गिरना, ये सब जस्टिन के हॉलुसिनेशन से। दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।